पापा जी कहाँ चले गए थे तुम दोनों? चिल, हम जिंदा हैं पापा जी। एक मारूंगा कान के नीचे, ऐसे वक्त में मजाक। कोई गोली बारी हो रही है, गोलियां बारी के बीच में भी तुम लोग आवारागर्दी कर रहे हो। इन बच्चों को ना 2 मिनट भी अकेले नहीं छोड़ सकते। पापा जी आपको अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हम लोग, है ना भाई? और वैसे भी हम तो चाहते हैं कि आपकी उम्र भी हमें लग जाए। अच्छा चलो जल्दी से होटल चलते हैं, वहां जाके झगड़ना। हाँ चल 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 पुत्र चलो। क्या हुआ पुत्र? ओए क्यों गया? क्या हुआ पुत्र? ये चोट कैसे लगी? ये खून? गड्डी यहीं मंगवा लेता हूँ जी। दी माँ ऋषि के बारे में क्यों बात कर रही थी? नहीं पता, कुछ बताना चाह रही हूँ कि शायद। लेकिन वो तो अब नहीं आने वाला है ना। कहते हैं ना, खाने खाने पर लिखा दाने दाने वाले का नाम। ओए, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हाँ वही, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तभी तो वीर जी इतनी तेज ट्रैक्टर चलाने के बाद भी हमें पकड़ नहीं पाए, है कि नहीं? चुप रहेगी, शुक्र है ट्रेन नहीं छूटी, नहीं तो आज इतनी नाकाबंदी देख के लग नहीं रहा था कि ट्रेन पकड़ पाएंगे। नाकाबंदी? भाई साहब, बात की नाकाबंदी? ओ भाई जी, वो यूआर कॉलेज है ना जी, वहाँ पे बहुत बड़ा आतंकवादियों का हमला हो गया जी। बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए। अब अरे उस हमले में वो दोनों भी मर गए हैं। अब किसको मार रही है? अनु और आहना को। वो दोनों भी तो यूआर कॉलेज में पढ़ती है ना, उसी हादसे में मर गई हो तो अच्छा है कि नहीं? भाई साहब, आपको मरने वालों का नाम पता है क्या? टीवी पे दिखा रहे हैं ना। अच्छा, अरे हाँ वो देखिए, वो टीवी लगा है स्टेशन पर, कुछ बता रहे हैं उसमें। चलकर देखते हैं हिट लिस्ट, कौन कौन मरा कौन कौन जिंदा रहा। चलिए ना। अरे चलिए, कुछ पता तो चलेगा। जल्दी करिए, चलिए। बीच में कहाँ खड़े हो गए? जल्दी चलिए। आज यूआर कॉलेज में आतंकवादियों का एक भयानक हमला हुआ है, जिसमें करीबन 15 छात्र और 6 अध्यापकों की मौत हो गई है। साथ पटियाला में रहने वाले कई लोग शामिल हैं। ये नाम है प्रिया रैना, कोमल सिंह, अभिषेक सिंह, पंकज रैना, राहुल कौल, कोमल सिंह, पायल राजपूत, वीरेंद्र खुराना, शारदा खुराना। अजय जी भी? चलो पटियाला। यार भानु, तू मरवाएगी। क्यों? यार यहाँ मैं चिंता से मरा जा रहा हूँ कि वहाँ क्या हो रहा होगा। वीर जी और परजाई जी इतनी जल्दी अचानक से चले गए। तो अच्छा ही हुआ ना, अपने साथ साथ अपने सीने में हमारा राज भी लेकर चले गए, है कि नहीं? प्रॉब्लम क्या है, जब वो दोनों पूरे के पूरे चले गए तो हम आधी जायदाद लेकर क्यों जाए? हम पूरी जायदाद लेकर जाए। जब वीर जी जैसे लॉ पुरुष से हमने पेपर पर साइन यूं करवा लिए थे, तो वो दोनों पितिया किस खेत की मूली हैं, उनके भी ऑटोग्राफ ले ही लेंगे। और फिर जरा सोचिए ना, वो लड़कियां बेचारी अनाथ हो गई हैं, उन्हें हमारे सहारे की जरूरत है कि नहीं? और फिर ये चाची किस दिन काम आती, लेकिन चले पटियाला। हाय रब्बा, मेरी बच्चियां अनाथ हो गई। थैंक्स। मैंने कहा था
कुछ नहीं है, छोटी छोटा, आप लोग ऐसे ही परेशान हो जाते हो। एंड वैसे ही I'm a strong son of a strong man। चुप कर। तेरे को पता है तेरे पापा जी कितने परेशान हो रहे थे? पापा जी। और वैसे तुम दोनों चले कहाँ गए थे? हाँ, ओ कहाँ गए थे मॉम, मैं बताता हूँ। लड़की से मिलने। अब भाई के पीछे इतनी सारी लड़कियां हैं, लेकिन इतनी गोलियां के बीच में भाई एक लड़की को तलाश रहे थे क्या? ओए, वो तेरे जैसा लड़का किसी लड़की को ढूंढे तो ये पूछने की जरूरत नहीं है कि क्यों ढूंढ रहा था। पापा जी, आज कॉलेज में एक लड़की ने मेरी जान बचाई। अचानक पत्थर आके पैरों पे लगा, मैं झुका और इससे पहले कि गोली मुझे लगती वो उसे लग गई। बस उसे ढूंढ रहा था थैंक यू कहने के। नहीं पता वो वहां क्या कर रही थी, किस लिए आई थी। उसका नाम तनु। तनु जी। राणू, सुना सुना तूने? आज इसकी जान चली जाती अगर तनु आकर न बचाती। ये वही तनु है, हमारी अपनी तनु। हमें तनु को ढूंढना होगा। लो, इस उम्र में भी जो है पापा जी लड़कियों को ढूंढेंगे। हाउ चीप। समझने की कोशिश कर, इसका 23वां साल आ गया, आज फिर तनु ने आके बचाया इसको। आप कैसे कह सकते हैं कि ये वही तनु है? राणू, मेरा दिल कह रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि ये वही लड़की है, ये अपनी तनु ही है। मैं भूला नहीं हूं कि इसकी कुंडली में क्या लिखा है कि जब जब चोट खाएगा तनु सामने आएगी, तनु ही इसे बचाएगी। राणू, तूने अमेरिका ले जाके इसकी जिंदगी तो बदल दी, लेकिन इसकी किस्मत नहीं बदल सकी। एक्सक्यूज मी, ये किस्मत कहां से आ गई? ऋषि जी, तेरी कुंडली में मारक दोष। I'm sorry। मारक दोष। तब तो 23 साल का होने वाला। 23वें साल में तेरी शादी अगर तनु के साथ नहीं हुई तो तेरी जान को खतरा है। बेटा, तू 23 साल का होने वाला है। वक्त आ गया है कि अब तुझे सब बता दिया जाए। पुत्र, तेरे पैदा होने के वक्त एक पंडित ने भविष्यवाणी की थी। उसने बोला था अगर इसके 23वें साल के अंदर इस लड़के की इस लड़के के साथ शादी नहीं की गई तो अनहोनी होगी, ऐसी अनहोनी जिसे देखकर होनी की भी रोक कांप जाएगी। और उसके साथ इस लड़के की मौत लाएगा, मौत। पुत्र, तेरा जुड़ा तनु के साथ बना है। तेरी शादी तनु के साथ नहीं हुई ना, तेरी किस्मत का लिखा नहीं हुआ तो अनहोनी हो जाए। पापा जी पता क्या, अब इस समय क्या लग रहे हो? क्या? आप एक सी ग्रेड हिंदी हॉरर फिल्म के पुजारी जैसे लग रहे हो, जो कह रहा है कि तहखाने में से भूत चुड़ैल और डायन आएगी और शैतान का पूरा जन्म होगा। पापा जी तो मान या ना मान, तेरी किस्मत तनु के साथ ही जुड़ी है। पहले वीरू, अब तनु। तनु तेरी जिंदगी में नहीं आई ना तो तेरा काल। ओए, ये बत्तीसी मत दिखाओ। हमें अभी के अभी अपने गांव चलना होगा, अभी के अभी अपने दोस्त वीरू के घर जाना होगा, जहां इसकी किस्मत रहती है, जहां तनु रहती है। जाएंगे पर सुबह। अभी हम लोग किसी होटल में चलते हैं। नहीं जी नहीं, कल नहीं, अभी के अभी। मैंने कहा ना कल। अरे इतनी रात को हम कैसे ढूंढेंगे उनका नया पता? हाँ देखो, अब ऋषि का चोट भी लगी है ना। हाँ, और हम सब ना बहुत थके हैं, हम कल ही जाएंगे बस। ठीक है, कल का मतलब कल सवेरे सवेरे तड़के। मैं अपने दोस्त वीरू की आंख खुलने से पहले उसके घर का दरवाजा खटखटाना चाहता हूँ। ठीक है, सुबह 4 बजे। हाँ, हाँ। अब चले? चलो चलो।
ओम नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त यापो न शोष्यति मारुते